सोनम जी के अलावा लगभग 25 हमारे साथी हैं। उसमें से कई साथी पहले दिन से भूख हड़ताल पे हैं। लगातार हमारी जो मेडिकल टीम है उनकी निगरानी कर रही है। उनमें से 2 साथियों की कल थोड़ी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। उसके अलावा लगातार सभी लोगों के वाइटल्स हम लोग चेक कर रहे हैं। जहां भी हमें थोड़ा सा भी इशू लग रहा है उन्हें हम तुरंत हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। कोई भी साथी, देखिए हमें पता है हम थोड़े जज्बात से चलने वाले देश है, लेकिन भूख हड़ताल बहुत सोच समझ के कीजिएगा। सोनम जी कई सालों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसके लिए अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। आपकी जो डाइट है, पूरी ट्रेनिंग है, वो बहुत अलग होती है। सोनम जी पहले भी 40 दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो प्लीज कोई भी ऐसे साथी हैं जो मेडिकली फिट नहीं है, जोश में आकर इस तरह के निर्णय ना लें जिससे आपकी सेहत को खतरा हो। हमारे लिए आप सबकी जान बहुत जरूरी है, सरकार के लिए नहीं है, हमारे लिए है। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। तो प्लीज कोशिश करें, हंगर स्ट्राइक को अवॉइड करें। बहुत तरीके हैं सॉलिडेरिटी के लिए, सॉलिडेरिटी जताने के लिए। आप लोग 11-12 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सॉलिडेरिटी है। कई सारे लोग हैं, बिहार से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, झारखंड से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, 12-12 दिन से यहाँ पे टिके हुए हैं। तो वो हमारे लिए असली सॉलिडेरिटी है। और लोगों को मोबिलाइज कीजिए, सोशल मीडिया पर इसके बारे में फैलाइए, उस तरह से हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए। अभी मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो टीम के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नितिन दिगे, वो एक बार आपको सोनम जी की तबीयत के बारे में थोड़ी अपडेट देंगे। बाकी भी जितने हमारी साथी हैं उनके बारे में भी आपको एक बार हेल्थ अपडेट देंगे और फिर आगे के कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे। कल शाम जैसे आपको बताया कि उनका 2.4 kg ये वेट लॉस हो गया। अभी इस एज में ये वेट लॉस अच्छी बात नहीं है। और अभी जो 9:30 को हमने उनका जो बीपी चेक किया था वो था 100/69 और पल्स रेट था 94 और ऑक्सीजन लेवल 98 था। और बाकी हम जल्दी ब्लड टेस्ट भी करने वाले हैं, वो भी रिपोर्ट्स आने वाले हैं। आज शाम को हम और एक बार उनका वेट देखेंगे। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में उनको और ज़्यादा दिन अनशन में रहना उनके लिए खतरनाक हो सकता है ऐसे एज ए मेडिकल इससे। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये चिंताजनक उनकी स्थिति है। उसके साथ में ही जल्द से जल्द गवर्नमेंट ने इसके और ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ में जो हमारे जो 25 और भी जो यूथ जो यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, उनमें से कल रात में 2 की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी। उनको अर्जेंट में एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो ऐसे अभी भी जो और भी जो बैठे हैं उनकी भी कंडीशन इतनी बहुत अच्छी नहीं है और हमें उनका कंटिन्यूस हम वॉच रख रहे हैं कि उनकी हेल्थ ठीक रहे। और इसीलिए हम यही सोचते हैं कि जैसे सर का हेल्थ अच्छा रहे और जल्द से जल्द उनका ठीक हो जाए, ये हम सोचते हैं। तो इसके लिए आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा शोर और ज़्यादा उनसे बहुत से हमारे बहुत दूर से लोग आते हैं, तो उनका यही कहना रहता है कि सर को डायरेक्ट मिले, लेकिन उनकी हेल्थ इतनी ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए कि उनके लिए ही हम यहाँ पे हैं। और आप थोड़ा और जल्दी, अभी ब्लड रिपोर्ट्स का भी हम आपको कल तक पूरा रिपोर्ट्स दे देंगे और बाकी भी जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको बताते रहेंगे। आप सोचिए कि हमारी देश की सरकार कितनी निकम्मी हो चुकी है। 12 दिन से यहां पर हम लोग मौजूद हैं, 4 दिन से तमाम हमारे साथी भूख हड़ताल पे हैं, सोनम जी भूख हड़ताल पे हैं। आज तक सरकार की तरफ से एक भी कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं आया है, एक भी कम्युनिकेशन। आउट ऑफ इंडिया घूमने गए, एक मैसेज इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आया था, हमें बोल रहे हैं कि ये लोग वायरस हैं।
ये लोग कॉकरोच है, इनसे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता निपट लेंगे। बस एक ही इनका कम्युनिकेशन आया, इसके अलावा और कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। तो उनसे पूछिए, नितिन नवीन जी से पूछिए कि किस तरह निपटना चाहते हैं आप लोग, बताइए हमें थोड़ा। गुंडागर्दी करना चाहते हैं, मार पिटाई करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, बताइए आप हमें। इतनी आपसे उम्मीद है, बाकी तो देश में किसी और को आपसे कोई उम्मीद बची नहीं है। सरकार से बातचीत की कोई उम्मीद है नहीं, जवाबदेही आप लोग भूल चुके हैं। आपको लगता है कि बस 5 साल में एक बार आपने हमारा वोट ले लिया, उसके बाद आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, हम आपसे भीख मांगेंगे, आप हमें भीख में अपना काम देंगे। ये चीज अब नहीं चलेगी। यहां से तब तक हम लोग नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। इनकी इसी अकड़, इसी ईगो को, इसी एरोगेंस को तोड़ने के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। ये जवाबदेह है हमें। आप अगर अपना काम ठीक से नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा देना होगा। अगर आपके आने वाला व्यक्ति भी काम ठीक से नहीं करेगा तो उसको भी इस्तीफा देना होगा। आप जवाबदेह हैं इस देश की जनता के प्रति। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग यहां से नहीं हिलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज एनर्जी थोड़ी लो लग रही है, मौसम तो अच्छा है पर पता नहीं क्या हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना रोज धरना होगा, वरना रोज धरना होगा। अच्छा, कितने लोग आज पहली बार आए हैं यहाँ पे? काफी सारे लोग आज पहली बार आए। तो 2-3 चीजें बता दें हम लोग किस तरह से पूरा जो दिन है वो ऑर्गेनाइज होता है। तो ये मंच किसी की नेतागिरी के लिए नहीं है, ये मंच आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। हमारी युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि पिछले 10-12 सालों में हमें सुनने वाला कोई नहीं बचा। सब आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, पर हम जब मुद्दों की बात करते हैं तो हमें इग्नोर किया जाता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म इस तरह से ऑपरेट नहीं करेगा। जितने भी साथी मंच पर आकर अपनी बात रखना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स, जितने भी साथी मंच पर आकर अपनी बात रखना चाहते हैं, उज्जवल हमारे बीच मौजूद है। उज्जवल एक बार अपना हाथ दिखा दो। उज्जवल वहां पे खड़ा है, इसको अपना नाम और नंबर नोट करा दीजिएगा। हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को अपनी बात रखने का मौका देंगे। एक एक करके सबको अंदर बुलाया जाएगा। अभी एक बार उज्जवल को अपने नाम लिखवा दीजिए। दूसरी चीज, जुनैद भाई है वहां पे? अच्छा, जुनैद भाई भी यहीं पे है। एक बार अपना चेहरा दिखा दो अपना। तो जुनैद भाई उधर पीछे टेबल पे मौजूद रहेंगे। हमारे खाने पीने का, पानी का, जूस का, दवाइयों का सारा सेटअप जुनैद भाई देखते हैं। तो एक तो जुनैद भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पहले दिन से लगे हुए हैं पूरी टीम के साथ। कोई भी साथी अगर कुछ डोनेट करना चाहे, कुछ खाने पीने की चीज, जूसेस, पानी, कुछ भी, तो आप जुनैद भाई से संपर्क कर लीजिएगा, वो वहीं पे टेबल पे मौजूद रहते हैं। तीसरी चीज, मीडिया से सब परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, लेकिन हमें यहां के जो मीडिया कर्मी मौजूद हैं उनसे सम्मानजनक पूर्वक अपनी बात रखनी है। यहां पे जितने भी मीडिया वाले हैं वो गोदी मीडिया वाले नहीं हैं। गोदी मीडिया वाले अपने अपने न्यूज रूम में बैठ के हमें खूब गालियां दे रहे हैं, उनको इग्नोर करो। यहां पे जितने भी मीडिया वाले हैं वो सब हमारे लिए आए हैं, हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं। तो सब लोग मीडिया से रेस्पेक्टफुली पेश आएंगे।
सब लोग मीडिया से रिस्पेक्टफुली पेश आएंगे? आवाज बहुत धीमी आ रही है। सब लोग रिस्पेक्टफुली पेश आएंगे ना? ठीक है। तीसरी चीज, लंच की यहाँ पे व्यवस्था रहती है, लेकिन हमें लगातार कंप्लेन आ रही है कि खाना बहुत वेस्ट हो रहा है। देखिए, इस देश में अभी भी 80 करोड़ लोग रोज के अनाज के लिए, रोज के राशन के लिए सरकार पर निर्भर हैं। तो एज अ ग्रुप हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाना हम वेस्ट ना करें। उतना ही लें जितना आप खाना चाहते हैं। आप वापस आके रिपीट कर लीजिए, क्वांटिटी पर थोड़ी कम रखिएगा, खाना कम से कम वेस्ट करना है। ठीक है? खाना वेस्ट नहीं करेंगे, पक्का? चौथी और आखिरी चीज, आज तो फिर भी मौसम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे धूप बहुत रहती है, उमस बहुत रहती है, तो थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे। पानी पीते रहिए। किसी को भी अगर डिहाइड्रेटेड लग रहा है, तबीयत खराब लग रही है, तो वहीं पे टेबल के पास हमारी मेडिकल किट्स मौजूद हैं, आप लोग वहां पर जाकर दवाई ले सकते हैं। सबसे आखिरी चीज, मुझे पता है आप में से बहुत लोग सोनम जी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ साथियों को हम मिला पाए, लेकिन तबीयत उनकी अभी थोड़ी सी डाउन है। उनकी सेहत का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग स्टेज पे भी आकर अपनी बात रखेंगे, कोशिश कीजिएगा कि हम उनसे कम से कम इंटरेक्ट करें। जब भी उनकी तबीयत ठीक होगी, वो आप सभी लोगों से बात करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए सब लोग रेडी हैं? दिन की शुरुआत की जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।